नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा, मैथमेटिक्स लेक्चरर देव स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा था 6 नंबर चैप्टर 12वीं क्लास मैथ का, वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अवकलनीयता के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, संतत के भी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। इसका विविध प्रश्नमाला बची है, उसके कुछ खास क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ जो अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी आप सब करिएगा। बाकी जितने भी विविध के क्वेश्चन हैं उन सब के क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाकर, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की पीडीएफ बनाकर मैं वीडियो के नीचे आपको डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप डाउट ऑप्शन में जाकर, ऐप में डाउट ऑप्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन के बाद करेंगे समाकलन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। विविध का जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है f(x) बराबर x² माइनस 9 बटा में x माइनस 3। उसने ये कहा है कि ये क्वेश्चन है ना, ये x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। तो f3 का मान ज्ञात करो। f3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, f3 का मान आपसे पूछा है। अगर आप इसमें f3 निकालते हो, यानी x की जगह 3 रखते हो, x की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, 0 बटा 0 रूप अनिर्धारित रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब इसे सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। उसने कहा है चूंकि x बराबर 3 पर जो फलन है वो क्या है? संतत है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संतत कब हुआ होगा? जब x बराबर 3 पर फलन का मान, इसकी बाईं सीमा और इसकी दाईं सीमा तीनों आपस में क्या आई होगी? बराबर आई होगी। तो अगर मैं f3 का मान निकालने की बजाय इसकी बाईं सीमा निकाल लूं या दाईं सीमा निकाल लूं तो एक ही बात है भाई, क्योंकि जितनी दाईं सीमा आएगी उतना ही फलन का मान आएगा, वही आपका f3 है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या निकाल लेता हूं? दाईं सीमा। दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? f3 प्लस 0, यहां 0 करना है, f3 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 प्लस में h लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन उठाइए, उसमें x की जगह क्या रखिए? 3 प्लस h रख दीजिए। x की जगह 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस कितना पड़ा है? 9 बटा में x की जगह 3 प्लस h माइनस कितना पड़ा है? 3। इसे सोल्व करते हैं। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लिमिट h की 0। अब अगर मैं h की लिमिट 0 लगा दूं तो ये 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0 बटा में h की लिमिट 0, वापिस 0 बटा 0 रूप आ रहा है। तो क्या करें? आपको होल स्क्वायर दिख रही है, होल स्क्वायर खोल दीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 बटा में h। आगे इसे और सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? h स्क्वायर प्लस 6h बटा में h। ऊपर से h क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। h कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? h प्लस 6 बटा में h, h से h क्या हो गया? कैंसिल। h की लिमिट 0 लगाओगे तो इसकी जो आपके पास दाईं सीमा आई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। दाईं सीमा कितनी आ गई? 6 आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से अगर इसकी दाईं सीमा 6 है तो फलन का मान भी तो कितना होगा? 6 ही तो होगा। ये आपका था विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अभी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? इसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद 12 नंबर। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनमें कोई दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर और भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझे डाउट ऑप्शन में जाकर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवा दूंगा। फलन दिया है
एफ एक्स 12 नंबर प्रश्न है। फलन क्या दिया है? साइन m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटा में x। ये कब है? जब x का मान 0 से छोटा है। और 1/2 ये कब है? जब x का मान 0 से क्या है? बड़ा है। इसने कहा है ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। तो m का मान है ज्ञात करो। देखिए अगर ये x बराबर 0 पर संतत हुआ तो इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान x बराबर 0 पर तीनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो अपने 3 में से 2 चीजें निकालते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। 2 क्यों निकालेंगे? देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आएगा? 1/2 और इसकी दाईं सीमा भी कितनी आएगी? 1/2। इसका मतलब अपने क्या करते हैं? एक फलन का मान और एक बाईं सीमा निकाल सकते हैं। दोनों चीजें सेम ही तो आ रही हैं, दाईं सीमा और फलन का मान, इसलिए दाईं सीमा छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान f0 कितना बता रखा है? 1/2। अब निकालते हैं इसकी कौन सी सीमा? बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। f कौन से पॉइंट पर चेक करनी है? 0 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन उठाओ, जब 0 में से h घटाओगे तो वो मान 0 से क्या हो जाएगा? छोटा। ये रहा x का मान छोटा है किससे? 0 से। और जहां जहां ये x आ रहा है उसके साथ क्या लगाना है? माइनस h लिखना है। तो लिख दीजिए साइन m प्लस 1 x की जगह माइनस h प्लस साइन माइनस h और बटा में माइनस का h। x की जगह क्या लिखना है? माइनस h। इसे अपने आगे सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन ये आपका सारा एंगल है, ये सारा क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। तो साइन में अगर एंगल माइनस में हो तो वो माइनस कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। यानी ये कुछ ऐसा होएगा साइन m प्लस 1 इंटू एच। ये भी एंगल में है तो माइनस कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बटा में क्या बड़ा है? माइनस एच। ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा, उस माइनस से ये नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? साइन m प्लस 1h बटा h प्लस साइन h बटा h। इसकी लिमिट अलग अलग कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 या डायरेक्ट ही कर दीजिए। इसका मान कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है भाई, +1 में पढ़ा हुआ है कि साइन x अपॉन x, x की लिमिट जब 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसको भी वही चीज बना रहे हैं कि साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x जब x की लिमिट 0 हो तो इसका मान कितना होता है? 1। यहां पर भी सेम वही चीज बना रहे हैं। ऊपर जितना एंगल हो नीचे भी वही एंगल होना चाहिए और लिमिट भी उसी एंगल की क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो ऊपर m प्लस 1h है तो नीचे भी m प्लस 1h ही होना चाहिए। तो नीचे अपने क्या करते हैं? h तो पड़ा है, m प्लस 1 का यहाँ हर में गुना कर देते हैं और m प्लस 1 का यहाँ पर अंश में गुना कर देते हैं। तो कर देते हैं भाई, साइन m प्लस 1 इंटू एच गुणा कर दिया अंश में m प्लस 1 का और इसके साथ भी गुणा कर दिया m प्लस 1 का और प्लस में कितना पड़ा है? 1। अभी सबका मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? ओनली m प्लस 1 प्लस 1, m प्लस कितना आ गया? 2 आ गया। ये आपकी समीकरण कौन सी आ गई? 2। अब समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये फलन क्या दे रखा है? संतत दिया हुआ है। तो समीकरण 1 व 2 से कि जो f0 माइनस 0 का मान है वो f0 के क्या आएगा? बराबर f0 माइनस 0 का मान f प्लस 2, f0 का मान 1/2, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2, तो ये माइनस के कितने बच गए हैं? 3/2। ये आ गया आपका किसका मान है? m का मान। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें।
इसके बाद अपने एक क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जो टफ से लग रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। 16 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर साइन a+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स। ये तो वही चीज आ गई जो भी अभी आपने की थी, बस यहां पर m लिखा था, यहां पर a लिखा हुआ है। ये तब है जब x का मान 0 से क्या है, छोटा, और c कब है, जब x का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, और x का मान जब 0 से बड़ा है तब उसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है x प्लस bx स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2, और बटा में क्या है, bx अंडर रूट x। ये कब है, जब आपके पास x का मान 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। जब आपके पास x का मान 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्वेश्चन आपको उसने ये कह रखा है कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, तो a, b और c की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगी। अगर ये x बराबर 0 पर संतत हुआ तो इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब आपको तीनों ही चीजें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाईं सीमा निकालोगे तब a की वैल्यू आएगी, फलन का मान निकालोगे तब c की वैल्यू आएगी, और जब दाईं सीमा निकालोगे तब किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अपने निकाल लेते हैं अभी फलन का मान f0, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ। इसके बाद अपने निकालते हैं कौन सी सीमा, बाईं सीमा, जो कि अभी अभी निकाली थी, सेम वही चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। फलन उठाना है, ये रहा, उसमें x की जगह क्या रखना है, माइनस h रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखा जाएगा, साइन a+1 इंटू माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटा में माइनस एच। जैसे अभी अभी सोल्व किया था सेम वही चीज आएगी, सोल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसका जो मान आपके पास आएगा वो a+2 आएगा, क्योंकि पीछे आपने जब सोल्व किया था तो वो m+2 आया था, क्योंकि यहां पर m था। अब क्या आएगा, a+2 आएगा। आगे देखते हैं भाई, अब निकाल लेते हैं इसकी कौन सी सीमा, दाईं सीमा, यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। इसे अपने सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि दाईं सीमा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो दाईं सीमा की वैल्यू क्या आएगी। देखिए दाईं सीमा की जो वैल्यू आनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन उठाओ, कौन सा उठाना है, 0 प्लस h करोगे तो वो मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये रहा, x का मान बड़ा है किससे, 0 से, उसमें x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h यानी h रखना है, रख दीजिए। इसकी जगह h प्लस bh स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 माइनस h की पावर 1/2 बटा में b इंटू h इंटू अंडर रूट h। इसे अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h की लिमिट 0 लगाते हो, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, कौन सा रूप आ गया, 0/0 रूप। तो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखना इन दोनों स्टेप में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस bh, और इसकी पावर क्या बचेगी, 1/2 माइनस h की पावर 1/2 बटा में b इंटू h इंटू अंडर रूट h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, h की पावर कितनी है, ये 1/2, इधर भी क्या है, h की पावर 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस bh, और इसकी पावर क्या बची, 1/2, ये कॉमन ले लिया, कितना बचा, h, नीचे b इंटू h इंटू अंडर रूट h है, अंडर रूट 1/2 होती है, यानी ये h की 1/2 से h की 1/2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
देखिए इसे सोल्व करते हैं आगे। लिमिट h की 0, लिमिट h की 0, क्या क्या बचेगा अपने पास? 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 माइनस कितना 1 बटा में कितना बी एच। अब भी अगर आप h की लिमिट 0 लगाते हो तो 1 माइनस 1 0/0 कौन सा रूप आ रहा है? n धारे रूप आ रहा है। अब भी इसे अपने सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व देखिए 1 प्लस x की पावर n का प्रसार आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? 1 प्लस nx, n कितना है? 1/2, x की जगह क्या दिया हुआ है? BH। आगे के स्टेप चलते जाएंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और माइनस का कितना पड़ा है? 1 बटा में क्या पड़ा है? BH। इस +1 से ये प्लस -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h की क्या आ जाएगी? 0। इन सब स्टेप में से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ BH कॉमन आ जाएगा या h कॉमन मान लीजिए। h कॉमन मानोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/2 इंटू b। आगे ये स्टेप चलता जाएगा, बटा में क्या है? BH। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। b भी कॉमन ले लेते हैं भाई। b कॉमन कैसे लेंगे? इसका प्रसार मैं आगे लिख देता हूं। 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। अब देखो यहां से BH कॉमन आएगा तो b भी अपने कॉमन ले लेते हैं। b से b भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां ओनली कितना बचेगा? 1/2। आगे क्या बचेगा? 1/2, 1/2 माइनस 1। यहाँ से BH कॉमन ले लिया तो BH बटा फैक्टोरियल 2। इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2, 1/2, 1/2 माइनस 1 BH बटा फैक्टोरियल 2। यहाँ h की लिमिट 0 लगाओगे तो ओनली वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1/2। ये समीकरण कौन सी आ गई आपकी? 3। देखिए अब समीकरण 1, 2 व 3, समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से ये फलन दिया हुआ है संतत। इसका मतलब बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। मान रखो f0 का मान क्या आया था? c। f0 प्लस 0 यानी दाईं सीमा का मान कितना आया है? 1/2 और इसकी बाईं सीमा का मान कितना आया है? a प्लस में 2। यहां से अपने सोल्व करते हैं कि यहां से वैल्यू क्या आएगी। देखिए जब ये दोनों लेते हैं तब c की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। जब ये दोनों लेंगे तो 1/2 किसके बराबर? a प्लस 2 के। a किसके बराबर? 1/2 माइनस 2 के, यानी a किसके बराबर? -3/2 के। तो आपको a और b की वैल्यू पता लगी, a की वैल्यू और c की वैल्यू। b की वैल्यू क्या आएगी? b तो इसमें आया नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? b बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में। मतलब आप b की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हो, पर a और c की वैल्यू फिक्स है। क्या लेनी पड़ेगी? -3/2 और 1/2। यहां पर इस क्वेश्चन में आप a की जगह -3/2 रखो, c की जगह 1/2 रखो, b की जगह चाहे कुछ भी रख दो, फिर संतत चेक करोगे तो ये फलन x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा? संतत आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। a, b और c की वैल्यू निकालनी थी। b इसमें कुछ आया नहीं था, इसलिए वो रियल नंबर में क्या कर गया? बिलोंग्स कर गया। इसी के जैसा ही क्वेश्चन एक दिया है 19 नंबर, वो देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, फलन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 बटा में x। ये कहा है कि ये फलन है x बराबर 0 पर संतत है, तो f0 का मान ज्ञात करो, क्या आएगा? f0 का मान ज्ञात करिए कि f0 का मान क्या आएगा। देखिए अगर इसमें x बराबर 0 पर आपको मान निकालना है, अगर मैं इसमें x बराबर 0 रखूं तो ये 0, ये 0, एक में से एक गया 0, 0 बटा कौन सा रूप आ रहा है? 0 आ रहा है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या है भाई? संतत है। इसका मतलब 0 पर फलन का मान बाईं सीमा, दाईं सीमा तीनों आपस में क्या आएंगी?
बराबर आएंगी। तो अब मैं चाहे बाईं सीमा निकाल लूँ, चाहे दाईं सीमा निकाल लूँ, चाहे 0 पर फलन का मान निकाल लूँ, तीनों से आंसर तो क्या आना है, सेम ही तो आना है। तो मैं दाईं सीमा निकाल लेता हूँ भाई, दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट क्या है, f 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन उठाओ, x की जगह क्या रख दो, 0 + h यानी h रख दो, क्या आ जाएगा 1 + h की पावर 1/2, 1 + h की पावर 1/3 और x की जगह कितना h। इसे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब भी आप अगर h की लिमिट 0 लगा रहे हो तो 1 - 1 0/0 रूप आ रहा है, अनिर्धारित रूप आ रहा है। इसे अपने सोल्व करते हैं प्रसार से, 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 + nx, n कितना है 1/2, x कितना है h, आगे चलता जाएगा, माइनस इसमें भी वही लगेगा 1 प्लस, अब n कितना है 1/3, चलता जाएगा, बटा में h। इसको सोल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 1/2h, ये माइनस का अंदर गुना होएगा, -1 - 1/3h, सारे स्टेप माइनस के, ये +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बटा में क्या चल रहा है h, यहां से कॉमन क्या आएगा h आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉमन क्या आ गया h, यहाँ क्या बचेगा 1/2, आगे वाले स्टेप में h वाले टर्म आएंगे माइनस में, यहाँ से कॉमन क्या आया 1/3, आगे वाले सभी स्टेप में कौन सी टर्म आएंगी h वाली, h से h क्या हो जाएंगी कैंसल, तो आपके पास ये बचेगा 1/2 - 1/3। सोल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 - 2 यानी कितना आ गया 1/6। तो आपके पास जो दाईं सीमा आई वो कितनी आ गई 1/6। तो समीकरण 1 व 2 से कि जो फलन का मान है ना वही तो आपकी दाईं सीमा है, तो x = 0 पर फलन का मान दाईं सीमा के बराबर यानी किसके बराबर आ गया 1/6 के बराबर आ गया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे विविध प्रश्नमाला के। इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डाउट टैब में जाकर आप डाउट ऑप्शन में क्लिक करिएगा, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नंबर डाल दो कि इस चैप्टर का सर ये क्वेश्चन करवा दो, या उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पर आप डाल सकते हो। आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या जैसा भी होगा आपको सोल्यूशन है बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ डिफरेंशिएशन अवकलन के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।